Welcome once again, dear friends. In this video, we are going to find the absolute values of the following complex numbers. Let's start with the point number one. If we start our solution, the complex number given here is 5 plus 13 iota. Let z is equal to 5 plus 13 iota. We know the formula of absolute value. It is always positive because it defines the distance between any 2 points and it never goes to negative sign. It must be positive every time. जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मालूम है कि z, तो उसके लिए z को हमने मॉड के अंदर ही बंद करना था और फार्मूला हमें मालूम था। फार्मूला हमारे पास ये था कि स्क्वायर रूट, यानी कि हमारे पास जो a है वो 5 है, यानी कि 5 का स्क्वायर, फिर प्लस हमारे पास था जो p इमेजिनरी पार्ट का जो रियल नंबर है वो हमारे पास है 13, इन दोनों का स्क्वायर। ठीक है, तो मॉड z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 5 से 25 प्लस 13 13 हमारे पास है 169। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आता है 14 कैरी फन हमारे पास, और ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 194 ये हमारे पास z मॉड का आ गया और ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट वी हैव इज z is equal to 13 minus 18 iota. If we find to make a z mod, then it actually becomes z bar is equal to square root of a हमारे पास है 13 का स्क्वायर प्लस हमारे पास माइनस 18 का स्क्वायर। ठीक है, 13 और 13 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 169 हमारे पास आ जाएगा, प्लस और 18 का स्क्वायर अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो, आपने डायरेक्ट करना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं 20 माइनस 2 इंटू 20 माइनस 2 आप डायरेक्टली कर सकते हैं। 20 इंटू 20 इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 400 आ जाएगा। तो 20 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 40 अगेन 2 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर 40 आ जाएगा और आखिर में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। यानी 400 में से आपने 40 यानी कि 80 माइनस करने हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 320। आखिर में प्लस 4 ये वो ऐड करना है तो ये आ जाएगा 324। 324 हमारे पास आ जाएगा 324। तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं, 9 प्लस 4 ये हमारे पास आ जाएगा 13 कैरी 1 1 को इस 2 में ऐड कर लेते हैं 3 और 6 ये आ जाएगा 9, 1 और 4 ये 1 और 3 आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास मॉडुलस z यानी इस कम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू मिल गई। पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जैसा कि गिवन है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको एक कम्प्लेक्स नंबर बना लेते हैं। 5 माइनस 12 आयोटा प्लस 17 प्लस 10 आयोटा। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं ताकि हमें एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर मिले। तो 5 प्लस 17 ये हमारे पास आ जाएगा 22 और फिर माइनस और ये प्लस हमारे पास, जब माइनस 12 में से 10 हम निकाल लेते हैं तो ये -2 आयोटा हमें मिल जाता है। अब क्या करते हैं हम, मॉडुलस यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, तो z का मॉड आ जाएगा, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट यानी रियल पार्ट जो कि 22 है, 22 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। यहाँ पे हमने आयोटा को नहीं लिखना होता है, सिर्फ हमने जो आयोटा का रियल पार्ट है हमने उसको लिखना होता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है और एक हमारे पास इमेजिनरी पार्ट का रियल नंबर होता है, तो उसको हमें लिखना होता है।
तो यहाँ पे हमारे पास है 22 का स्क्वायर। अगर आपके ज़हन में नहीं आता है कि 22 का स्क्वायर क्या है, तो आप 22 को लिख सकते हैं 20 20 प्लस 2 इंटू 20 प्लस 2। तो 20 इंटू 20 ये आता है 400, और 20 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 40 प्लस 40, 2 टू ज़ा 4, फिर 4 आता है। तो 440 जमा 40 जमा 2, तो ये आता है 484, 484, 484 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 टू ज़ा 4, और ये रिजल्ट हमें आता है 488। ये हमारे पास मॉड जेड की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब क्या करते हैं मज़ीद हमारे पास इसको आप फॉर बेशक आप थोड़ा सा सिम्प्लीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करें, 2 टू ज़ा या 4 से करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 टू ज़ा 2, 4 टू ज़ा 8, और इधर 4 आ जाएगा, 4 2 के बाहर आ जाएगा, 2 की शक्ल में 2 इंटू 122, ये हमारे पास मॉड जेड की वैल्यू है। ठीक है, अब मज़ीद क्या है हमारे पास, इसको हम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पार्ट नंबर 4 ये है, कहता है कि जेड जो कि हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सबसे पहले हमने इनको मल्टीप्लाई करके हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, फिर हम इसका मॉड निकाल सकते हैं। तो 3 5 ज़ा 15, फिर प्लस 11 3 ज़ा 33 आयुटा, माइनस 7 35 आयुटा, प्लस माइनस 77 आयुटा स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक स्टेप में 33 माइनस 35 ये आ जाएगा -2 आयुटा, तो आयुटा स्क्वायर है -1 है, -1 इसको प्लस कर देगा, प्लस 77। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, ये 92 आ जाएगा, 77 में आप 15 ऐड करते हैं तो ये 92 आ जाएगा, और इधर -2 आता है, तो इसको हमने क्या मालूम करना है, टेकिंग by taking absolute value by taking absolute value of z mod आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट आ जाएगा, इधर हमारे पास 92 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाएगा, -2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब 92 का स्क्वायर हमने कैसे फाइंड आउट करना है, 92 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 2। 90 को 90 से हम 90 को हमने 90 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास 90 सिफर सिफर 90 इंटू 9, ये हमारे पास 810 आता है। तो अगर हम एक और सिफर एक इंक्रीज़ करें तो 8100 हमारे पास आता है। मज़ीद अगर 90 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 180, अगेन 180, तो ये हमारे पास आता है 180 जमा 180, ये हमारे पास 360 आता है, फिर 4 364, तो 364 जमा 8100, ये हमारे पास 8464 आता है। क्या आता है हमारे पास, 8464, 8464 प्लस 4, और रिजल्ट क्या मिलेगा, 8468। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो क्या हमें रिजल्ट मिल सकता है, अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 4 2 3 4, जो कि हमें मज़ीद नहीं मिलता है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, 2 से, बल्कि हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं। मैं इधर इसको ट्राई करता हूँ, इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। 2 से जब हम डिवाइड कर लेते हैं तो एक दफ़ा हमारे पास क्या आता है, 4 2 ज़ा 4 और ज़ा 4 4, और ये हमारे पास ठीक है, 4 से डायरेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 7 इंटू 4, यानी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2117। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। यहाँ से इस तरह भी आप कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। पार्ट नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास z इज इक्वल टू 7 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 11 माइनस 9 आयोटा। The first thing we need to find here is the division. We need to divide these two complex number to get only one complex number. So we need to find the rationalize
वैल्यू ऑफ z, तो z प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 11 माइनस 9 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 9 आयोटा, ये वाला जो है इसका हम अल्टरनेटिव साइन लेके डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो z इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 प्लस 8 आयोटा इंटू 11 प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 11 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 77, फिर 7 को 9 से 7 नम 63 आयोटा, फिर 11 8 88 आयोटा, फिर हमारे पास प्लस आता है 8 नम 72 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, नीचे आता है 11 11 1 to 1, माइनस आता है 9 9 ज़ा 81 आयोटा का स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे हम -1 पुट करेंगे। 77, फिर प्लस हमारे पास 68 को हम 30 जमा करना है, 63 को 90 90 में हम क्या करेंगे, 62 ऐड करेंगे तो 152 आ जाएगा। 152, ये -72 आ जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 है तो इसको माइनस बना देगा। 121, ये माइनस है, आयोटा स्क्वायर इसको प्लस बना देगा, ये आएगा 81। ठीक है, अब मज़ीद थोड़ा-सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 77 से अगर हम -72 निकालें तो ये 5 प्लस 152 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 10 टू 202 आएगा। अब इसका रियल पार्ट अलग करते हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग करते हैं। 2 2 प्लस 152 डिवाइडेड बाय 2 और 2 आयोटा। ठीक है, अब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों अलग हो गए। अब हम इस पे काम करते हैं, काम ये करते हैं कि इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू इसका फाइंड आउट करते हैं कि इसके एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये काम अब यहाँ पे सीखते हैं। चूँकि हम जाते हैं टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू, बाय टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू, बाय टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो आ जाएगा z मॉड इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, पहला है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, 5 अपान 202 का स्क्वायर, 202 का स्क्वायर, फिर हमारे पास प्लस आ जाएगा, फिर दूसरा क्या है 152 डिवाइडेड बाय 202 का स्क्वायर। ठीक है, इसके अब हमने स्क्वायर रूट स्क्वायर्स लेने हैं। ठीक, ये हमारे पास 5 का 8 स्क्वायर जो है ये 5 का भी है, 202 का भी है। तो सबसे पहले हम 5 का लेते हैं, 5 5 ज़ा 25 और नीचे 202 का है। 202 का स्क्वायर हम इस तरह लेते हैं कि 202 को हम 200 प्लस 2 कर देते हैं। तो 200 को हम 200 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4000, 2 2 ज़ा 4, 4000, फिर 200 को 2 से तो यह हुआ 400, फिर 2 को 200 से ये फिर 400 हुआ, तो 400 4000 प्लस 400 आखिर में 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4084, 4084, 4000 4084 हमारे पास आ गया। ठीक है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। फिर प्लस है, मज़ीद क्या है, 152 202 का तो वही आता है 4884। ठीक है, तो वही आता है, और रहता है फिर 152 का। 152 का आपने करना ये है कि आपने, मैं अगर इधर लिखूं तो आपने इस तरह करना है, किस तरह करना है, 150 प्लस 2 इंटू 150 प्लस 2, इस तरह बनाना है। जो मैं कहता हूँ कि आपने इसको 150 प्लस 2 करना है। अब 150 इंटू 150 ये आपस में आते हैं 15 15 225, यानी 22,500 आता है ये, और 125 50 को हम 2 से, ये भी 300 और ये भी 300, तो ये 600 आया। उधर 22,500 तो ये हुआ 22,800, 22,804 हमारे पास आता है, 22,804, 22,804 हमारे पास ये फिगर आता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, हम ऐड भी कर लेते हैं, या हम एलसीएम इसका निकाल लेते हैं कि एलसीएम इसका क्या आता है।
ठीक है, तो एलसीएम तो हमारे पास वही आता है 484 आता है और ऊपर वालों को हम ऐड कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 22,829 22,829 ये हमारे पास ये फिगर बेसिकली आता है। ठीक है, तो इसको हम मज़ीद क्या करते हैं, मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं, नहीं ये डिवाइड नहीं होता तो ये एज इट इज़ ही रहेगा, इसको हम इसी तरह रहने देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 6 की तरफ हम जाके देखते हैं। पार्ट नंबर 6 क्या कहता है, जेड सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 4 आयोटा। जेड इज इक्वल टू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 और वहाँ पे हमारे पास हम उसको ओपन कर लेते हैं, स्क्वायर ऑफ 2 प्लस हम इसको 3 आयोटा लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट -9 को माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 को हम लिख सकते हैं, इसको भी हम अलग लिखते हैं, 4 टू ज़ा 8 तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस प्लस माइनस 4 आयोटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ हमने मॉड लिया है तो इधर भी मॉड ही आएगा जेड मॉड की। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमने फाइंड आउट किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 या स्क्वायर रूट ऑफ 2 या -2 है तो यहाँ पे एक निकल जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 7 आयोटा हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको माड लेते हैं, टेकिंग माड तो क्या हमारे पास आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 2 एज इट इज़ रह जाएगा, साथ 49 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 51 हमारे पास। तो ये हो गए 6 पार्ट कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।